हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संजीव चड्ढा सर मौजूद हैं, एमडी एंड सीईओ बैंक ऑफ बड़ौदा के। संजीव सर, पहले तो शानदार नंबर्स, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया नंबर्स है और उसका रिएक्शन ही मार्केट ने दिया है। सबसे पहले तो जो लोन ग्रोथ का आउटलुक है वो शेयर करेंगे, क्योंकि एक अच्छे नंबर्स अब तक देखने को मिले, लेकिन इस तरह की लोन ग्रोथ के साथ एक बेस बड़ा हो जाता है। तो यहां से गोइंग फॉरवर्ड लोन ग्रोथ का सिचुएशन कैसा रहेगा? देखिए, ये अच्छा क्वार्टर था, पर ये भी ध्यान देने लायक है कि यदि हम पिछले वर्ष की बात करें, तो पहले जो 2 क्वार्टर्स थे वो सेकंड वेव से प्रभावित थे, तो कुछ ना कुछ बेस इफेक्ट अवश्य है। परंतु यदि हम अपने अनुमान की बात करें, तो वर्ष की जब शुरुआत हुई थी, तो हमारा अनुमान ये था कि जो लोन ग्रोथ है वो 10 से 12% के बीच में होगी, सिस्टम लोन ग्रोथ। अब मेरे विचार में इस अर्धवर्ष को देखते हुए लग रहा है कि हमें अपने एस्टिमेट बढ़ाने पड़ेंगे और हो सकता है लोन ग्रोथ 12 से 15% के बीच में हो। तो यदि हम बेस इफेक्ट को डिस्काउंट भी कर दें, तब भी मेरे विचार में हम जो है लोन ग्रोथ के लिए काफ़ी आशावान हो सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट साइकिल भी पिकअप हो रही है और अभी जो दूसरा अर्धवर्ष होता है, जो बिज़ी सीज़न होता है, उसका भी इम्पैक्ट पूरी तरह नहीं आया है। ओके। अच्छा संजीव सर, ये इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर क्या आउटलुक लेकर चल रहे हैं आप? क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल एक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, बैंकिंग एक्टिविटी भी इंप्रूव हो रही है, सो इसको लेकर क्या आउटलुक माने आप? देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस जो है एक बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी हमको देता है कि जहां भी हमें कैपिटल पे बेहतर रिटर्न्स मिल रहे हैं, बेहतर मार्जिन मिल रहे हैं, हम वहां जो है अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो गत कुछ 2 वर्षों में ये देखा गया था कि हिंदुस्तान में लिक्विडिटी काफी ज्यादा थी, तो कॉर्पोरेट मार्जिन थोड़े कम थे। इसीलिए हमने जो है इंटरनेशनल फोकस किया और इंटरनेशनल में आप देखेंगे कि हमारी एक तो जो लोन वृद्धि है वो लगभग 41% है वाई, परंतु उसके साथ साथ जो मार्जिन है वो भी बेहतर हुए हैं, लगभग 50% मार्जिन बेहतर हुए हैं। तो मेरे विचार में आगे चलकर भी हम ये ध्यान देंगे कि कहाँ हमें बेहतर मार्जिन मिल रहे हैं, पर मैं आशावान हूँ हिंदुस्तान में भी। अब जबकि कॉर्पोरेट साइकिल बेहतर है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो हम आगे आने वाले समय में हम हिंदुस्तान में जो है बेहतर ग्रोथ कर पाएंगे और इंटरनेशनल में ग्रो करेंगे, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि इंटरनेशनल ग्रोथ जो है हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ से बहुत ज्यादा हो। अच्छा संजीव सर, ये कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को लेकर कोई गाइडेंस आप रखना चाहेंगे? किस तरह की सिचुएशन हम सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे वहां पर? देखिए, जहाँ तक कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स का प्रश्न है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक लैग होता है। जो हमारे लोन्स हैं उसमें रेट्स पहले इम्पैक्ट होते हैं, डिपॉजिट पे बाद में होते हैं। यदि हम इस अर्धवर्ष की बात करें, तो अर्धवर्ष में हमारा डिपॉजिट कॉस्ट जो पिछले अर्धवर्ष में था लगभग उतना ही है और लोन यील्ड में लगभग 20 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि हुई है, जिससे निम भी बेहतर हुआ है। आने आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि डिपॉजिट रेट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो लाजमी है, और ये भी अच्छा है कि अब आगे जाके डिपॉजिट रेट्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि इन्फ्लेशन से अधिक हो जाएंगे, क्योंकि जब तक रेट्स पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक डिपॉजिट ग्रोथ जो है उसमें कहीं ना कहीं अंकुश रहेगा। तो मेरे विचार में आगे जाके डिपॉजिट रेट्स पॉजिटिव होंगे और डिपॉजिट ग्रोथ रेट भी अच्छा होना चाहिए, परंतु साथ साथ जैसे कि लिक्विडिटी का एक नॉर्मलाइजेशन होगा, बैंक के पास वो क्षमता होगी कि वो अपने लोन्स को भी रैशनली प्राइस कर पाएं। तो मेरे विचार में डिपॉजिट रेट्स में वृद्धि होगी, डिपॉजिट कॉस्ट बढ़ेगी, परंतु अभी भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बेहतरी की गुंजाइश है, क्योंकि साथ में लोन रेट्स भी बढ़ रहे हैं। ओके। अच्छा संजीव सर, एसेट क्वालिटी को लेके, क्योंकि एनपीएस की रिडक्शन तो देखने को मिली है, लेकिन क्या कोई ऐसा सेक्टर भी है जो कॉज ऑफ कंसर्न है, जहां पर आप एटलीस्ट वॉच लिस्ट में रखा हुआ है आपने अपने आप को? देखिए, हमने एसेट क्वालिटी में जो बेहतरी देखी है वो पिछले हम 1.5-2 वर्ष से देख रहे हैं। कोविड के चलते हुए भी लगभग हर तिमाही में ग्रॉस एनपीए कम हुए, नेट एनपीए कम हुए। हम जब आज की परिस्थिति जब हम देखते हैं, तो ये भी देख रहे हैं कि कलेक्शन परसेंटेजेस काफी हाई हैं। हमारे एसएमएज जो, क्योंकि आज के एसएमए ही कल के एनपीए होते हैं, क्योंकि एसएमए की संख्या कम हो रही है, तो इसलिए एनपीए के बढ़ने की गुंजाइश कम है। हमने गाइड किया था कि हमारा स्लिपेज रेशियो 150 से 2% के बीच में होगा, अर्धवर्ष में वो 1.53% है, जो कि हमारी गाइडेंस के न्यूनतम स्तर पर है। तो मेरे विचार में हम काफी अश्योर्ड हो सकते हैं एसेट क्वालिटी के बारे में। जो भी कोविड की समस्याएं थी, एमएसएमई को इम्पैक्ट कर रही थी, वो कम हो रही हैं, और जो कॉर्पोरेट क्रेडिट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट थी वो जारी है। तीसरा, जहां तक प्रोविजनिंग का संबंध है और क्रेडिट कॉस्ट का संबंध है, वो उस पर डिपेंड करती है कि आपकी एग्जिस्टिंग बुक जो है कितनी प्रोवाइडेड है। तो हमारी जो एनपीए बुक है उसको हम टेक्निकली रिटर्न ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड कर लें, तो लगभग 92% उसमें कवरेज है।
तो और जो स्लिपेजेस भी कम हो रहे हैं, इसलिए क्रेडिट कॉस्ट भी मेरे विचार में अपेक्षाकृत आगे जाके कम होनी चाहिए। और आज की तिथि में हमें ना क्रेडिट कॉस्ट के बारे में और ना ही क्रेडिट क्वालिटी के बारे में विशेष चिंता की आवश्यकता है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया नंबर्स बैंक ने पोस्ट किए, उसका इम्पैक्ट भी हम मार्केट्स में देख रहे हैं। अमोल जी, एफ&ओ का टॉप गेनर बैंक ऑफ बड़ौदा करीब करीब 11 रुपया ऊपर है, रफली 8% की तेजी, थोड़ा फिजल आउट जरूर हुआ है हायर लेवल से, लेकिन फिर भी करीब करीब 8% ऊपर है। क्या टेक है आपका इस पर? नहीं, ये अच्छा ही है। ओवरऑल पीएसयू बैंक्स भी काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और नए टॉप्स लग रहे हैं तो वो सस्टेन भी हो रहे स्टॉक्स में। ये महीने में भी अगर हम देखें तो वापस 4-5% का गेन है। थोड़ा सा खुलने के बाद वो थोड़ा सा रेंज बाउंड है स्टॉक, बट मुझे लगता है कि ये माइनर इंट्राडे करेक्शन रहेगा। 150 145 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। जब तक वो सपोर्ट्स लेवल ब्रेक नहीं होते, आई डोंट थिंक सो कोई बड़ा करेक्शन स्टॉक में आ सकता है। तो आपको रणनीति बताई गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के संदर्भ में, करीब करीब 11 साढ़े 11 रुपए ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। अमोल जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर, किस ऑप्शन के ऊपर वो दांव लगा रहे हैं, और साथ साथ कुछ और स्टॉक, खासतौर से ब्रिटानिया जो कि एक बढ़िया तेजी में है, उस पर भी बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर।